है ना। आज की क्लास क्या चलेगा? अमीबा। क्या चलेगा? अमीबा क्लास 10th बायोलॉजी चैप्टर 1 यानी कि जैव प्रक्रम का पार्ट 3, यही है ना। चलो देखना है अमीबा। आज अमीबा के बारे में जानना है कि अमीबा क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले समझना है कि अमीबा एक सरल प्राणी पोषी जीव है। प्राणी समपोषी जीव है। अमीबा एक सरल प्राणी समपोषी, उतना महान नहीं है, उतना भड़कदार नहीं है, एक सरल जीव है ना। क्या एक? हाँ, इसको एक कोशिकीय जीव भी हम क्या कह सकते हैं। ये एक कोशिका से बना होता है, तो इसे हम एक कोशिकीय जीव भी कह सकते हैं, ठीक है। आप देखना है यह एक मृदु जलीय एक कोशिकीय तथा अनिश्चित आकार का प्राणी है। यह देखो मृदु जल में होते हैं। ये कैसी जल में होते हैं? मृदु जल में होते हैं। और ये कोशिकीय हम बता चुके हैं कि ये एक कोशिकीय प्राणी होते हैं और अनिश्चित आकार होता है। अमीबा का कोई आकार नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि इसका आकार दे दिया है, चप्पल की तरह है, जूता की तरह है, रसगुल्ला की तरह है, भेड़ की तरह है, ऐसा इसकी आकार नहीं है। इसका आकार हर एक ढंग के यानी कई तरह से भी अपना आकार ले सकता है ये, ठीक है। इधर आराम से सुनो है पुन रिवर, देखो इधर। अब देखना यह कुटपादों के बनने और बिगड़ने के कारण बदलता रहता है। अब देखो जब ये भोजन ग्रहण करता है ना, तो किस विधि द्वारा करता है? कुटपाद विधि द्वारा करता है। किस विधि द्वारा? कुटपाद विधि। और जब ये भोजन करता है तभी इसका आकार बदलता है, अन्यथा ये आकार में हमेशा क्या रखता है? शुक्ला जैसा रहता है। और जब ये खाना खाने दौड़ेंगे या कुटपाद यानी कि भोजन करता है, किस विधि द्वारा? कुटपाद विधि द्वारा। तो बनने और बिगड़ने के कारण इसका बदलते रहता है। ये जब भी भोजन करेंगे तो इसकी आकार जो है, आकृति जो है क्या होते रहता है? बदलते रहता है। चलो देखना इधर, यह कुटपादों की मदद से ही भोजन ग्रहण करता है। अभी बताएं कि ये भोजन किस तरह से करता है? कुटपादों की वजह से है ना, ये भोजन यानी भोजन ग्रहण करते हैं। अमीबा का भोजन शैवालों के छोटे छोटे टुकड़े। अमीबा का जो भोजन होता है वो क्या होता है? हम लोग का भोजन तो बहुत अच्छे भोजन होते हैं। क्या प्रियंका? हाँ देखो, आ जाएगा मेला में तो चलेगा ना, भोजनालय चलेगा। अमीबा का एक भोजन शैवालों, क्या होता है? शैवालों होते हैं। शैवालों के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। शैवाल का क्या होता है? छोटा छोटा टुकड़ा। किसका? अमीबा का भोजन होता है। बैक्टीरिया, डाइटम एवं अन्य छोटे छोटे एक कोशिकीय जीव तथा मृत कार्बनिक पदार्थ के छोटे छोटे टुकड़े इत्यादि, ये सब इसका क्या है? भोजन है। किसका भोजन है? अमीबा का भोजन है। किसका भोजन है? अमीबा का भोजन। तो यहाँ तक समझ में आया? समझ गया? तो इसको नोट कर लेना है। और जी वीडियो देखने वाले बच्चे क्या करना है? स्क्रीनशॉट कर लेना है, ठीक है। देखो इधर अमीबा के बारे में थोड़ा और कुछ जानकारी हासिल कर लेते हैं तो अच्छा रहेगा। क्या सही बात है ना? क्या नाम है उसका? रे नामों भूल जाते हैं। क्या नाम है उसका? विनीता, ठीक है ना। देखो इधर, बिनती कि विनीता? बिनती। चलो देखो, अमीबा में पोषण क्या है? अंतर्ग्रहण, पाचन तथा बहिष्करण प्रक्रियाओं द्वारा पूर्ण होता है, ठीक है। अमीबा में जो होता है पोषण, जो खाना पीना होता है, तो अंतर्ग्रहण और उसमें पाचन तथा बहिष्करण होता है। अमीबा में एक खूबी और है कि ना तो उसको खाने के लिए कोई जगह होता है, ना तो सांस लेने की कोई जगह होता है ना। इसका कोई जगह निश्चित नहीं किया गया है। किसमें? अमीबा में। अमीबा में पाचन भोजन रसधानी है ना, रसधानी में ही एंजाइमों के द्वारा होता है। अब देखो अमीबा में पाचन और भोजन दोनों कहाँ होता है? रसदानी में होते हैं। किसकी वजह से उसमें पाचन क्रिया होता है? एंजाइमों की वजह से उसमें पाचन क्रिया पूर्ण होती है। पूछेगा कि अमीबा में पाचन क्रिया किसकी वजह से पूर्ण होती है? तो एंजाइमों की वजह से। किसकी वजह से? एंजाइमों की वजह से। पूछेगा कि अमीबा में भोजन और पाचन जो है कहाँ होते हैं? तो रसधानी में होते हैं। कहाँ होते हैं? रसधानी में होते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं? प्रॉब्लम है। अब देखना, अमीबा में अपने भोजन को शरीर से बाहर निकालने का कोई निश्चित स्थान नहीं होता है। अब देखो अमीबा कह रहा है कि अमीबा के शरीर में है ना, अमीबा के शरीर से
भोजन निकालने की कोई स्थान नहीं होता है। हम बताएं ना, उसका कोई स्थान निश्चित नहीं होता है, ठीक है। उस बाहर करने की क्रिया वो कहीं से भी अमीबा वो अपने शरीर से कर सकते हैं। अब देखो ये था अमीबा की पूरी कहानी, ठीक है। अमीबा की ये पूरी कहानी थी। अब थोड़ा देखना पैरामीशियम, क्या देखना है, पैरामीशियम। तो पैरामीशियम भी एक कोशिकीय जीव है। कैसा जीव है? हाँ, वो भी एक कोशिका से मिलकर बना है। एक कोशिका से मिलकर कि बल्कि एक कोशिका से, अरे मिलेगा तो फिर 2 कोशिका हो जाएगा ना। एक कोशिका से मिलकर बना है। कितने कोशिका से? एक कोशिका से। अब पैरामीशियम भी एक कोशिकीय कहलाता है, लेकिन इसमें आकार निश्चित है। इसकी आकार क्या है? निश्चित है। किसकी आकार? पैरामीशियम की आकार निश्चित है। तो कह रहा है ये भी जो है पैरामीशियम या एक प्राणी संभोजी एक कोशिकीय जीव है। ये भी एक कोशिकीय जीव है। ये भी अमीबा की भांति पैरामीशियम क्या रहते हैं? मृदु जल में पाए जाते हैं। जहाँ पर कि अमीबा होते हैं वहीं पर ये भी पाए जाते हैं, लेकिन इसकी आकार होती है। और इसकी आकार जो होती है थोड़ा चप्पल की आकार की होती है। कैसा होता है? चप्पल की आकार, जैसे हम लोग चप्पल पहनते हैं ना, उस तरह का इसका आकार होता है। तो पैरामीशियम में थोड़ा और है, इसको जान लेते हैं। तो यहाँ तक क्या करना है? नोट करना। और जो वीडियो देख रहे हैं क्या करना है? स्क्रीनशॉट करना है। चलो देखो इधर, ठीक है। पैरामीशियम में कुछ बातें बताएं, कुछ बचा हुआ था तो देख लेना है। कुछ इसमें देखना है। कह रहे हैं कि इसका आकार निश्चित होता है, जो कि हम बता चुके हैं। पैरामीशियम का आकार क्या होता है? निश्चित होता है। कैसा आकार होता है ये भी बताएं। चप्पल की तरह उसकी आकार होती है। चप्पल की तरह आकार होती है, जो हम लोग हवाई चप्पल पहनते हैं, ठीक है। और लड़की लोग जो सैंडल पहनती है उसके जैसा, बेसिक करके सैंडल की तरह लगेगा, ठीक है। अब वीडियो देख लेना। इसका शरीर में प्रचलन अंगक सीलिया से ढका होता है। अब देखो इसमें एक इस तरह से रहेगा, ठीक है। इस तरह से रहेगा, इस तरह से। अब इसमें जो होता है सीलिया से क्या होता है? ये जो दिख रहा है ना, इसको क्या बोलते हैं? ये जो अभी दे रहे थे ये, इसको क्या बोलते हैं? सीलिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीलिया। ये चारों ओर से इसी तरह से क्या रहता है? ढका रहता है। तो पैरामीशियम में भोजन का अंतर्ग्रहण शरीर के एक निश्चित स्थान से होता है। अब देखना है कि इसमें भोजन करने का भी जगह है। एक निश्चित स्थान है, जहाँ तहाँ से अमीबा की तरह नहीं करते हैं। तो कुटपाद के द्वारा ये भोजन नहीं करते। इसमें जो है एक जगह है, एक निश्चित जगह है होता है, जो कि जिसको कि हम बोलते हैं कोशिका मुख बोलते हैं। जहाँ से ये भोजन ग्रहण करता है उस जगह को क्या बोलते हैं? कोशिका मुख बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोशिका मुख। इंग्लिश में बोल सकते हैं साइटोस्टोम। क्या बोलते हैं? साइटोस्टोम बोल सकते हैं। 2 गो होते हैं, कोशिका मुख होते हैं या फिर साइटोस्टोम होते हैं, यानी भोजन। पूछेगा कि पैरामीशियम में भोजन करने की जगह को क्या बोलते हैं? साइटोस्टोम। या नहीं उतना बोल पाओगी तो क्या बोलना है? कोशिका का मुख, है ना। कोशिका मुख बोलना है। अब ये हो गया तुम्हारा पैरामीशियम खत्म। अब समझना है यहाँ से क्या? अब यहाँ से पढ़ना है मनुष्य का पाचन तंत्र। क्या पढ़ना है? मनुष्य का पाचन तंत्र, ठीक है। अब यहाँ से क्या पढ़ना है? मनुष्य का पाचन तंत्र, जो कि बड़ी मज़ेदार चैप्टर है ना। ये चैप्टर बहुत मज़ेदार है और इसमें क्वेश्चन भी लाजवाब पूछा जाता है और इससे क्वेश्चन भी ज़्यादा रहता है। तो थोड़ा इस क्वेश्चन को क्या करना है? मज़ेदार बनाना है। क्या बनाना है? मज़ेदार। स्प्राइट वाला काम नहीं करना है, मज़ा वाला काम करना है। ऐसे सीधा बैठो ना बकलोल। चलो ये समझो, मनुष्य का पाचन तंत्र। क्या समझना है? मनुष्य का पाचन तंत्र समझना है। देखो तुम्हारे पीछे, ये कि हमारे पीछे व्हाइट बोर्ड है या बोर्ड है, जो भी हो, तो उस पर मनुष्य का पाचन तंत्र का चित्र जो है बना हुआ है, ठीक है। मनुष्य का पाचन तंत्र बना हुआ है। आप सबसे पहले समझना। अरे इधर समझोगी हल्ला करोगी। ये सब जो है जानती है तुम लोग खरगोश से कम ना है। बिना देखले भाग रही है। कौन सी गिरा? तो आसमान गिरा। ला उसको गला कहीं तो मेरे तो तेरे है तो रखता कहाँ ने? कहता मेरे है, तेरे है, गला उसको रखो। चलो ये देखो इधर। तो ये जो तुमको दिख रहा है ना, ये जो है ये इसको क्या बोलते हैं? मुख बोलते हैं। मुख का मतलब क्या होता है? मुंह होता है, ठीक है।
अब मुंह से हम लोग खाना खाते हैं और उसके बाद यहाँ पर एक ग्रंथि है। कौन सी ग्रंथि है? लार ग्रंथि है, जिस वहाँ पर से बहुत सारे ग्रंथि से निकलते हैं और यहाँ कौन सी करते हैं, जो हम भोजन खाते हैं तो उसको मुलायम बनाने में मदद करता है। यहाँ का लाल ग्रंथि से जो एंजाइम निकलते हैं। ठीक है, आप समझना है कि इसके नीचे जो है ये वाला हिस्सा ये वाला हिस्सा को क्या बोलते हैं? ट्रेकिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रेकिया बोलते हैं। और उसके नीचे आके सीधे क्या बोलते हैं? ग्रास नली। ग्रास नली किसको बोलते हैं? जिसके द्वारा कि खाना है ना हमारे कहाँ तक, आमाशय तक पहुँचता है, वो क्या होता है? ग्रास नली कहलाता है। और ग्रास नली देखो किससे जुड़ा होता है? आमाशय से जुड़ा होता है, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं? पेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेट बोलते हैं। आप देखना पेट के आगे तुमको एक मिलेगा सिंघाड़ा की आकार की, सिंघाड़ा के आकार का मिल रहा है, इसको बोलते हैं एककृत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एककृत बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? एककृत बोलते हैं। और एककृत के नीचे देखो यहाँ पर काला जैसा पोले है ना, काला जैसा है ना, यहाँ पर एककृत के जैसा यहाँ पर देखो घुमा घुमा बाहर फेंक देंगे, समझ गए गधा कहीं का। देह में 1 किलो मांस नहीं है। सीधा बैठे घरे, बैठो पहले सीधा। जब समझाते हैं तो समझा करो, नहीं तो मैं ना टेना पकड़ के बाहर फेंक देंगे। टेना बुझता है? गोला बोलो है ना, ओकरा टेनमा बोलो है। टेन उ नहीं, टेनमा बोल लिए। ठीक है, देखो इधर, तो ये जो सिंघाड़ा है, ठीक है, ये जो सिंघाड़ा जैसा दिख रहा है इसको क्या बोलते हैं? एककृत। और सिंघाड़ा के नीचे जो इस जैसा देखो यहाँ पर है काला काला, इसको बोलते हैं पीत की थैली। क्या बोलते हैं? पीत की थैली बोलती है। एककृत से पीत जो है स्रावित होता है और कहाँ आकर जमा हो जाते हैं? पीत की थैली में आकर जमा होता है। उसके आगे तुमको मिलेगा एक, यहाँ पर देखो फूलझड़ी जैसा दिख रहा है ना, इसको क्या बोलते हैं? अग्नाशय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अग्नाशय बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? अग्नाशय बोलते हैं। अब अग्नाशय के बाद देखो यहाँ से जो एंट्री कर रहा है इस तरह से, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? छोटी आंत। क्या बोलते हैं? छोटी आंत। और ये जो बड़ा माला जैसा दिख रहा है इसको क्या बोलते हैं? बड़ी आंत बोलते हैं। और उसके बीच वाले खाली स्थान को ये क्या बोलते हैं? कोलल बोलते हैं। और यहाँ से जो निकास होते हैं, जिसके द्वारा कि मल निकास होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? रेक्टम बोलते हैं। आप देखो इतना पर सब चीज समझ गए है ना। यहाँ सबका नाम जान लिए, ये अग्नाशय है, ये आमाशय, ये ग्रास नली है, ये ट्रेकिया है, लार ग्रंथि है, मुख है यानी कि एककृत है, पित्त थैली है, छोटी आंत है, बड़ी आंत है और रेक्टम। ये सब के बारे में हम जानकारी कर लिए। अब सबको एकाएकी से पढ़ना है, सबका क्या काम होते हैं, कौन कितने भाग में बटा होता है। ठीक है, ये यहाँ तक इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इस फिगर में बताना संभव वाली बात पूरा नहीं है, तो इसलिए जैसे जैसे बताते पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हर एक का चित्र बनाकर समझा देंगे कि इसको क्या बोलते हैं। इसको पेट भी बोलते हैं, ठीक है, आमाशय। ठीक है, तो यहाँ से ध्यान रखना और आगे इसको क्या करना है, नोट करना है। चलो ये समझना है, मनुष्य का पाचन तंत्र में तुमको जो है चित्र का वर्णन कर दिए हैं और उसमें चिन्हा दिए थे कौन सा चीज़ का क्या नाम है। ठीक है, आप बारीकी से पढ़ना है उसके बारे में। तो सबसे पहले समझना है कि मनुष्य तथा सभी उच्च श्रेणी के जंतु, मनुष्य से लेकर जितने भी उच्च जंतु के श्रेणी जो होते हैं है ना, उच्च श्रेणी के जंतुओं में भोजन के पाचन के लिए विशेष अंग होते हैं। ठीक है, भोजन को पचने के लिए सबका अलग अलग अंग होता है। ठीक है, एक कोशिकीय जीव छोड़कर बताए थे ना अभी, है ना। तो भोजन के पाचन के लिए विशेष अंग होते हैं जो आहार नाल कहलाते हैं। और वो जो विशेष अंग होते हैं उसको क्या बोलते हैं? आहार नाल कहते हैं। नाल का मतलब नली। अब देखना, आहार नाल से संबंध पाचक ग्रंथियां और पाचन क्रिया मिलकर पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं। कह रहा है कि पाचन तंत्र का निर्माण जो होता है क्या क्या मिलने से होता है, तो आहार नाल से संबंध पाचक ग्रंथियां और पाचन क्रिया मिलकर, दोनों मिलकर जो है क्या बनाते हैं?
पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं। थोड़ा अब इसको आगे और बढ़ते हैं। आहार नाल या एक कुंडली रचना है। आहार नाल का कुंडली रचना दिखाए थे ना, इस तरह से है ना। तो वो कुंडली रचना है जिसकी लंबाई करीब 8 से 10 मीटर तक होती है। आहार नाल की लंबाई जो होती है कितना से कितना होती है? 8 से 10 मीटर होती है। कई बार ये सवाल पूछा गया है, ठीक है। तो 8 से 10 मीटर तक होती है इसकी लंबाई। यह मुख गुहा से शुरू होकर मल द्वार तक फैली होती है। ये मुख गुहा से लेकर कहाँ तक ले? मल द्वार तक फैली होती है। और यहाँ पूरा इसकी लंबाई 8 से 10 मीटर तक होता है। यहाँ तक प्रॉब्लम है रूपा? हाँ, एकरे में रसगुल्ला टाल लेता है सब। क्या ठीक है? नहीं दिक्कत है यहाँ तक? चलो कोई चलो देखो, इधर देखना है। अभी बता रहे थे लड़की इधर देखो, लड़का इधर, फोकस मैन इधर करो। हाँ देखना, मुख गुहा आहार नाल का पहला भाग है। की है? मुख गुहा जो होता है आहार नाल का पहला भाग है। आहार नाल का जो पहला भाग जहाँ पर हम भोजन ग्रहण करते हैं, भोजन लेते हैं, वो सबसे पहला अंग किसको बोलते हैं? मुख गुहा। मुख गुहा का मतलब समझ रहे ना? खाली स्थान होता है गुहा का मतलब, ठीक है। अलबल नहीं समझ जाना तुम लोग, बहुत समझती है अलबल, है ना। हाँ, अब जेमन से नहीं समझना। अब देखना यह ऊपरी तथा निचले जबड़े से घिरा होता है। या जो होते हैं ऊपरी तथा निचले, देखो ऊपर जबड़ा और नीचे जबड़ा के बीच में जो होता है उसी को बोलते हैं क्या? उसी को क्या बोलते हैं? मुख गुहा बोलते हैं। वहीं रखो उसको, रिटर्न नहीं करना, ठीक है। आप देखना होती है मुख गुहा में जीभ तथा दांत होते हैं। मुख गुहा में जीभ तथा दांत होते हैं। क्या होते हैं? दांत होते हैं। जब समझाते हैं तो हल्ला क्या कहता है? दोनों हल्ला करा। ये तो हम कुछ किए। मुख गुहा जो होते हैं क्या होते हैं? यानी जबड़े और ऊपरी जबड़ा और निचले जबड़ा के कहाँ होते हैं? बीच में होते हैं, ठीक है। अब देखना उसके बीच में जीभ तथा दांत भी होते हैं। उसके बीच में क्या होते हैं? जीभ तथा दांत भी होते हैं। कितने दांत है तुमको? 24। पता नहीं है? आइनम गिन के आना सब, ठीक है। अब देखना है हमारे मुख गुहा में 3 जोड़ी लार ग्रंथि होती है। जो कि लार ग्रंथि इस तरह से बताए थे ना ग्रंथियां, तो उसमें कितने जोड़ी होती हैं? 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है, ठीक है। लार ग्रंथि से निकलने वाला सबसे प्रमुख एंजाइम जो होता है टाइलिन होता है। क्या होता है? टाइलिन होता है। बोल रहा है कि एंजाइम जो होते हैं लार ग्रंथि से सबसे निकलने वाले प्रमुख एंजाइम क्या होता है? टाइलिन होता है। क्या होता है? टाइलिन होता है। अब देखना भोजन का पाचन मुख गुहा से प्रारंभ होती है। पूछेगा कि भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होता है? अरे भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होता है? अभी तुरंत ने बताया रे, अभी ध्यान कहाँ था? कहाँ से होता है? हाँ अभी बजड़ जाता है। मुख गुहा से होता है। कहाँ से होता है? ध्यान देता है? दियन मरिया खिलवाए, एक खिलवाए। तो कहाँ से होता है? शुरू जो होता है मुंह से ही शुरू हो जाता है पचना, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं तक, कल आगे बढ़ते हैं इसके आगे।